ओके दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी इंडस्ट्रीज, किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर के लिए फिर यहाँ पे वही चीज लागू है। सिक्योरिटी को इस चीज से हर जगह रूबरू होना पड़ता है। आप ये यातायात कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल जो हम बात कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहां भी व्हीकल्स आते हैं। किसी भी छोटे से बड़े इंडस्ट्री में गाड़ियों का आवागमन होता ही है किसी भी तरह से। तो इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पर्सन कंट्रोल, उसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट व्हीकल कंट्रोल। व्हीकल कंट्रोल से मतलब है कि किसी भी कंपनी में ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, जितने भी प्रकार के वाहन आते हैं, टू व्हीलर हो सकता है, फोर व्हीलर हो सकता है, जो भी जिसके आगे वाहन लग गया, उनको स्मूथली रन कराना, उनके मूवमेंट पे कंट्रोल रखना, उनकी गतियों पे कंट्रोल रखना, उनके प्रॉपरली पेपर चेक करना, चाहे वो वेंडर का हो व्हीकल, चाहे विजिटर का हो, या एम्प्लॉय का हो, या कंपनी व्हीकल्स हो, या बाहर से आने वाले ट्रक्स और हमारा लोड लाने वाली गाड़ियां, उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग व्हीकल्स को हैंडल किया जाता है। इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि व्हीकल कंट्रोल क्या है और इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। और अगर कुछ अनवांटेड व्हीकल्स जो गलतियां करते हैं, उनको किस तरह से हम पनिशमेंट देके उनको फ्यूचर में ऐसी गलती ना करें, उनको कंट्रोल किया जाता है। इसी को हम आगे चलते हैं और ये देखिए आगे, व्हीकल कंट्रोल, यातायात संचालन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंपनी व्हीकल्स स्टाफ बस, यानी जो कंपनी के व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो हायर किए हुए हों या कंपनी के खुद के व्हीकल्स होते हैं, बसें, फोर व्हीलर्स जो भी हैं, जिनमें स्टाफ आता है किसी भी कंपनी का, उन व्हीकल्स को भी कंट्रोल करने की एक प्रक्रिया होती है। मान लिया कि कोई कंपनी व्हीकल से फर्स्टली हम बात करते हैं, तो उनके किलोमीटर्स रन, उनके डीजल कंजप्शन का रिकॉर्ड, ये सब सिक्योरिटी गेट पे मेंटेन किया जाता है। उनके आने जाने का टाइम, शिफ्ट टाइम, किस टाइम जाना है, उस टाइम से छोड़ना, उनको किस टाइम पे आना है, उस टाइम से कंपनी में आना, वो पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करना कंपनी के व्हीकल्स यानी स्टाफ बस, स्टाफ व्हीकल्स का कंट्रोल बोला जाता है। इसी में आते हैं चाहे हायर किए हुए हों या कंपनी के खुद के, इन पर दोनों पे रूल लागू होता है। इनके पेपर्स हर समय पूरा होना चाहिए। स्टाफ बस जो होती है, इनकी परमिशन अलग से होती है सवारी की। जो भी आरटीओ रिलेटेड पूरे पेपर्स हैं, वो सब कंप्लीट होना चाहिए। जो भी कंपनी प्रीमाइसेस में रूल्स लागू हैं, वो सभी पूरे होना चाहिए। उसके उस तरह से हम कंपनी व्हीकल्स को या स्टाफ बसों को कंट्रोल कर दिया सिक्योरिटी। नेक्स्ट, एम्प्लॉय के पर्सनल व्हीकल। एम्प्लॉय का टू व्हीलर हो सकता है, एम्प्लॉय का फोर व्हीलर भी हो सकता है। तो कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के एम्प्लॉय के व्हीकल्स का व्हीकल एंट्री पास बनाया जाता है। जैसे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय पास होता है एंट्री के लिए किसी भी बड़े प्रीमाइसेस, बड़ी कंपनियों में, उनके व्हीकल का भी पास होता है। और जो एम्प्लॉय के व्हीकल होते हैं, उनका जो पास बनता है, उसके लिए इंश्योरेंस मस्ट। उसके बाद बात करें उनका आरसी, इंश्योरेंस और इंडिविजुअल का लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है, तभी वो व्हीकल्स कंपनी के अंदर एंट्री करते हैं। और अगर बात करें कि व्हीकल का पास कैसे बनता है, तो व्हीकल का पास का जो लाइफ रखा जाता है या उसका जो रूटीन होता है, वो इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस होता है। समझिए कि XYZ एक किसी मोटरसाइकिल का, इसी फोर व्हीलर किसी एम्प्लॉय का, माना कि मेरा एक व्हीकल है, उसका एक पास तैयार करना है, तो मेरे इंश्योरेंस की जो डेट होगी, उस डेट के मुताबिक उसका एक्सपायर डेट दे दिया जाता है। जब दोबारा इंश्योरेंस होगा तो फिर 1 साल के लिए। माना कि 6 महीने हमारे इंश्योरेंस को गुजर चुका और इंश्योरेंस अभी हमारा मानो अप्रैल में खत्म है, तो अगर आज की डेट में एक व्हीकल एंट्री पास बनाया जाता है पर्सनल का, तो अप्रैल में ही उसका लास्ट डेट लिखा जाएगा, उसके बाद अगेन रिन्यू किया जाएगा। क्योंकि अगर पास 1 साल का बनाते हैं और इंश्योरेंस बीच में खत्म है, तो वो पास इनवैलिड हो जाता है।
आप ये समझने की प्रक्रिया है डीपली उसके कि गेट गाड़ी का जो पास बनाया जाता है किस तरह से बनाया जाता है। विजिटर वेंडर का व्हीकल पास सेम जो एम्प्लॉय के लिए लागू है वही वही वेंडर और इनके लिए लागू है, क्योंकि इनका रेगुलर वर्क होता है। अगर एक व्हीकल अंदर जाता है और रेगुलर काम कर रहा है तो उसका जो एंट्री पास होगा वो उसका आरसी, इंश्योरेंस, व्हीकल फिटनेस, सारी कार्रवाई जो एक नियम है वो पूरा उस पर लागू होता है, जो एक इंडस्ट्री का एसओपी के मुताबिक। इंश्योरेंस इज मस्ट, आरसी मस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट, और उसका फिटनेस। बड़े इंडस्ट्रीज में 4 चीज के बगैर, ये 4 पेपर्स के बगैर हम गाड़ी को एंट्री नहीं कर सकते। आउटसाइड ट्रक्स, अभी बात आती है, जो भी हमारा लोड लेके गाड़ियां आती हैं, चाहे ट्रक्स हो सकते हैं, बल्कर्स हो सकते हैं, जैसा हमारा कंपनी में माल आने वाला है, जिनमें बल्कर में आता है गुड्स, हमारा रॉ मटेरियल बल्कर्स में आता है, या रॉ मटेरियल लेने या ट्रक्स जो है हमारी कंपनी से प्रीमाइसेस से फिनिश गुड ले जाने वाली हैं, उन पर सभी पर लागू होता है। गाड़ी के पेपर्स पूरे होने चाहिए, गाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल रखा जाता है, गाड़ी की चेकिंग की जाती है, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, गाड़ी के पेपर्स, इंश्योरेंस, आरसी, ड्राइवर का लाइसेंस, ये सभी चीज को पूरा चेक किया जाता है जो भी आउट व्हीकल आते हैं प्रॉपर, उसके बाद ही, और उनकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। और नेक्स्ट इंटरनल व्हीकल, हमारी जो कंपनी में छोटे छोटे व्हीकल्स, कहीं फोर्कलिफ्ट हो सकती हैं, कहीं ट्रैक्टर से आवागमन हो सकता है, कहीं बैटरी व्हीकल हो सकती है। तो बैटरी व्हीकल का रूल अलग बात है, लेकिन बात करें ट्रैक्टर्स की तो ट्रैक्टर के लिए लाइसेंस अलग बनता है, अंदर जेसीबी चलती है उनके लाइसेंस अलग बनते हैं जेसीबी का, जिसके लिए जो भी आरटीओ के रूल के मुताबिक लाइसेंस और पेपर्स लागू हैं वो सभी को पूरा किया जाता है। पूरा होता है उसके बाद उनको अंदर एंट्री दी जाती है, उसी के बाद वो वर्क करते हैं। अभी हम बात करते हैं हम चेकिंग में क्या करते हैं, खासकर जब भी हमारी पेट्रोलिंग पार्टी रहती है या गेट्स पे हमारी सिक्योरिटी रहती है, वो व्हीकल कंट्रोल में क्या चेक करती है। सबसे पहले स्पीड कंट्रोल की जाती है, जो भी प्लांट के अंदर लिखा जाता है स्पीड कंट्रोल का सिस्टम, उसके अनुसार गाड़ी चलना चाहिए। स्पीड कंट्रोल का मेन बेनिफिट क्या होता है, अपनी कंपनी में सभी स्टाफ होता है, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी की जान ना चली जाए, जान माल की रक्षा के हिसाब से स्पीडों को कंट्रोल रखा जाता है। एक्सीडेंट इंसिडेंट को पूरी तरह से कंट्रोल में रखने के लिए सिक्योरिटी समय समय पर चेक करती है, इसमें सेफ्टी डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है ताकि गाड़ियों से कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो जाए। व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को गेट से चेक किया जाता है, कभी कभी सरप्राइज भी अंदर चेक किया जा सकता है। पार्किंग मैनेजमेंट भी सही सिस्टमेटिक रखा जाता है ताकि अगर क्राउड वाला कंजस्टेड पार्किंग है, गाड़ी बैक हो रही है, पीछे कोई एम्प्लॉय को इंसिडेंट एक्सीडेंट होने का डर है, इसीलिए परफेक्ट ड्राइवर्स के साथ गाड़ियों को मूवमेंट कराया जाता है। ऑलवेज रोड क्लियर, कंपनी के अंदर लगभग रोडों पर गाड़ियों को खड़े करने के लिए पार्किंग की जगह होती है। अगर कहीं खड़ा करना भी है, माल उतारना है, माल लोड करना है, तो प्रॉपर लोडिंग पॉइंट्स होते हैं या माल के अनलोडिंग पॉइंट्स होते हैं। ये नहीं कि रोड पे कहीं भी जाम लगा दिया, ऑलवेज रोड क्लियर होते हैं, क्योंकि अगर रोड क्लियर नहीं होंगे तो इंसिडेंट एक्सीडेंट होने का डर रहता है। ये बात समझ में आई। अभी हम बात करते हैं कंट्रोल करने के लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिए कोई ओवर स्पीड व्हीकल है या किसी ने इंसिडेंट एक्सीडेंट किया, तो गाड़ी पे हम, गाड़ी कोई हल्का केस है, हम उसको डेबिट नोट यानी फाइन मार सकते हैं उस गाड़ी के ऊपर। वो कंपनी के एसओपी के मुताबिक रूल्स फॉलो होता है, किस चीज के लिए कितना फाइन मारा जा सकता है, किस घटना के लिए कितना फाइन हम उसमें मार सकते हैं, मेमो दे सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की व्हीकल एक्सीडेंट किया या कुछ भी बड़ा हादसा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉय को हम, आगे से ऐसी घटना हो सभी एम्प्लॉय को मैसेज जाए, हम एम्प्लॉय को टेम्परेरी मेमो भी दे सकते हैं, 7 डेज का, 3 डेज का, 4 डेज का। टेम्परेरी सस्पेंशन भी किया जा सकता है, एम्प्लॉय का भी सस्पेंशन किया जा सकता है। बात करें गाड़ी की एंट्री को भी सस्पेंशन दे सकते हैं कि 7 डेज के लिए अंदर नहीं आएगी, यानी एज लाइक ब्लैक लिस्ट। किसी भी गाड़ी को बड़ा घटना हो गई, हम गाड़ी को ब्लैक लिस्ट भी कंपनी करती है, फिर वो उस ट्रांसपोर्ट की गाड़ी या उस ओनर की गाड़ियां अंदर एंट्री बैन हो जाती है, जब तक कि उसकी एक लिमिट रखी जाती है या जो भी रूल होगा। एनी एडिशनल ट्रिक्स, और भी बहुत सी ट्रिक्स हैं जो हम व्हीकल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, व्हीकल के अनवांटेड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। चाहे वो रफ ड्राइविंग हो सकती है, चाहे ओवर स्पीड हो सकती है, चाहे, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा बहुत से प्लांट है जिनमें 3 व्हीलर ऑटो का आना मना होता है,
खासकर पावर प्लांट्स में। और बहुत प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप बाहर से सामान लाए, उसकी हाइट ज्यादा है, तो वो प्लांट्स में उनकी पावर प्लांटों में एंट्री नहीं होती है। फिर दूसरे वाहन में डाल के या उसको डाउन करके किसी भी तरह से लेके जाया जाता है, क्योंकि जहां पे हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां पे कहीं भी टच होकर कुछ भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है, ज्यादा हाइट वाली चीजें, क्योंकि किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में थ्रू आउट पासिंग के लिए पैनल बने होते हैं ऊपर से, उनमें गाड़ी अटक कर नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये सभी हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारी कंपनी के पैनल्स की हाइट कितनी है, और उससे ज्यादा हाइट की कोई मशीनरी आई है तो उसको रास्ता चेंज किया जाता है, या जैसे भी उसको कंट्रोल करके अनलोडिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, ये आपको यातायात संचालन व्हीकल कंट्रोल का ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाकी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसको अलग अलग है, कहीं कहीं लोकल परचेज सामान होता है तो छोटी गाड़ियों में भी सामान आता है, कहीं कहीं सिर्फ प्रॉपर रजिस्टर्ड सामान आता है। तो हम बात हो रही थी व्हीकल कंट्रोल की। तो व्हीकल कंट्रोल इस तरह से इन तरह से कंट्रोल करते हैं, किस किस चीज को लगभग हम कंट्रोल करते हैं। बात करें, ड्राइवर्स आते हैं व्हीकल में एल्कोहलिक पिए हुए होते हैं, तो वो भी ड्राइवर एक्सीडेंट कर सकता है, उनको भी हम ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, उन पर डेबिट नोट मार के फाइन कर सकते हैं कि आगे से वो ड्राइवर ऐसा काम ना करें। प्लांट्स के अंदर गाड़ियां खड़ी होती हैं, एक चीज बहुत कंट्रोल की जाती है, इस पर हम बहुत कम गौर करते हैं। ड्राइवर्स क्या करते हैं, गाड़ियों में स्टोव जलाते हैं, फायर छिपा कर ले आते हैं, तो सरप्राइज चेक करना जरूरी होता है लोडिंग पॉइंटों पे। लोग आज 3 दिन के बाद गाड़ी किसी की लोड होगी, गाड़ी के नीचे सो जाते हैं ड्राइवर्स या कंडक्टर्स। उन सभी चीजों को कंट्रोल करना है, क्योंकि नीचे सोए हुए एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को धक्का दिया तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो इन सब चीजों पर नजर रखी जाती है। गाड़ियों को प्लांट में अगर गाड़ियां लंबे समय तक खड़ी करवानी है लोडिंग पॉइंट पे, तो गाड़ियों को तरतीब बाद खड़ा किया जाता है, जिससे कि रास्ता अवरुद्ध भी ना हो और गाड़ियां माल लेके अपने समय से ठीक ठाक कंपनी से बाहर जाए। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आया होगा, और हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूं डीपली कि एक्चुअल ग्राउंड पे क्या होता है वो आपकी समझ में आए। बाकी क्लास सभी लेते हैं, सभी की वीडियोस हमारे यूट्यूब में चलते हैं, सभी का अपना अपना तरीका होता है, होता ही यार। एक मैथमेटिक्स से टीचर से पढ़े, एक शॉर्टकट पढ़ा सकता है, एक आपको डीपली पढ़ा सकता है। तो हर आदमी की स्किल अलग अलग होती है, तो इसमें यह नहीं है कि किसी दूसरे ने क्या पढ़ाया वो अच्छा है या हम खराब, इससे मीनिंग नहीं है। सबको अपना अपना नॉलेज को प्रोड्यूस करने का हक है, और वही किया जा रहा है। हमें, मेरे को जितना ज्ञान है उसके अनुसार मैं वीडियो तैयार करता हूँ ग्राउंड लेवल से, जो मैं ग्राउंड में देखता हूँ, और उन्हीं चीज को देखते हुए वीडियो तैयार करूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो सही से समझ में आया होगा, और इसी तरह के सिक्योरिटी रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए चैनल और वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को हिट करते रहें, और अच्छे अच्छे वीडियोस प्राप्त करते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।